हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 का 9th क्वेश्चन, ठीक है। 2 का 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, हल बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 क्या लिखेंगे हम लोग, तो A2 कितना दिया हुआ है, तो 0.22 है, ठीक है। A2 मेरा यही ना है, इसको लिखेंगे माइनस, उसके बाद क्या है, A1 क्या है मेरा, A1 0.2 है, ठीक है। 0.2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा मेरा, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह A3 माइनस A2 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो A3 मेरा क्या है, यही है, तो 0.222 माइनस, अब क्या लिखेंगे हम, तो मेरा A2 क्या है, मेरा A2 यही है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 0.22, ठीक है। यहाँ पे 0 अपने से हम लगा देंगे, तो इसका निकल के आ जाएगा 0.002 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं A4 माइनस A3, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो A4 मेरा क्या है, A है, तो 0.2222 माइनस A3 मेरा क्या है, A है, 0.222, यहाँ पे अपने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0.00, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक 0 और लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, D बराबर क्या लिखेंगे हम, समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है, ठीक है। समान है नहीं है, यहाँ पे 0.02 आया है, यहाँ पे 0.002 आया है, यहाँ पे 0.002 आया है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे D समान नहीं है, मतलब ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर से अच्छा से वेरीफाई करके लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये मेरा आंसर में लिख देंगे, ठीक है। दूसरा का 10वां देखते हैं हम, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 माइनस 4 माइनस 8 कोमा माइनस 12 कोमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या हो जाएगा, A2 सबसे पहले हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा, सर्वांतर, ठीक है। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या लिखेंगे, A2 बराबर माइनस मेरा क्या है, माइनस 4 आ गया, ठीक है। -4 और यहाँ पे माइनस, और A1 मेरा क्या है, तो A1 मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और जब -4 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। उसी तरह A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा, मेरा A3 यहाँ पे है -8, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे A2 मेरा क्या है, -4 है, ठीक है, तो -4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वहाँ पे 4 बचा, तो बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं होगा ना, यहाँ पे बड़ा चिन्ह यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह A4 माइनस A3 में करेंगे हम, तो A4 मेरा क्या है, -12 है,
उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या है ये 3 का, तो ये 3 का मान यह है -8 है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे हम क्या इसको लिखें, तो -12 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर समान हो गया, ठीक है। डी बराबर समान लिखेंगे, डी बराबर समान है। जब समान हो जाता है तो क्या हम लिखते हैं अगला पद 3 को निकालना पड़ता है, तो पाँचवा पद, चौथा पद दिया था, ठीक है, 1 2 3 4 दिया है, हमको पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद लिखेंगे, पाँचवा पद बराबर, ठीक है। पाँचवा पद निकालने के लिए चौथा पद में हम क्या जोड़ेंगे, -12 दिया था यहाँ पे, और इसमें हम सर्वांतर मेरा क्या आया है, -4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में -4 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -12 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। उसी तरह छठवां पद देखते हैं, छठवां पद बराबर, तो मेरा पाँचवा पद क्या आ गया, -16 आया है, तो -16 लिखेंगे यहाँ पे। उसमें कितना जोड़ना है, तो मेरा सर्वांतर कितना आ रहा है, सब में -4 आया था, ठीक है। तो -4 में हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो -16 हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन मेरा चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। ठीक है, सातवां पद हम निकाले, -20 प्लस -4, ठीक है, तो -20 हो गया और -4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे श्रेणी के 3 पद क्रमशः -16 -20 और -24, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे दूसरा का 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दिया हुआ है -1 बटा में 2 कॉमा -1 बटा में 2 कॉमा -1, सब में सेम दिया हुआ है, 4 पद तक डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो A2 कितना है मेरा, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, -1 बटा में 2 और माइनस, ठीक है, 1 का क्या है, -1 बटा में 2, ठीक है, ये मेरा है। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा मेरा, -1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस से कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, 0 बचा, ठीक है, 0 बचा। उसी तरह आगे देखते हैं, A3 माइनस A2 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो क्या दिया हुआ है, A3 मेरा कितना दिया है, 1 2 3, ठीक है, -1 बटा में 2 माइनस, ठीक है, -2 कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो -1 बटा में 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 - 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। ये माइनस प्लस से कट गया, तो कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह देखते हैं आगे, A4 माइनस A3 बराबर क्या लिखेंगे, -1 बटा में 2 लिखेंगे माइनस, ठीक है, और -1 बटा में 2 फिर से, क्योंकि 3 वाला A4 कितना है, -2 है, तो A4 -2 1 बटा में 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 बटा में 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है।
ये माइनस प्लस से ख़त्म हो गया, क्या बचा 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्या है d बराबर क्या लिखेंगे हम, d बराबर समान है, ठीक है। d बराबर क्या है, समान है, मतलब मेरा सर्वांतर में श्रेणी में है, ठीक है। जब श्रेणी में है तो क्या करेंगे हम, इसका 3 पद और निकालेंगे, तो पाँचवा पद मेरा क्या हो जाएगा, पाँचवा पद लिखेंगे, पाँचवा पद बराबर, उससे पहले मेरा चौथा पद आया था कितना है, तो -1/2 था, ठीक है। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे। क्यों 0 जोड़ेंगे, क्योंकि सबका सर्वांतर क्या है 0 0 आया है, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह छठवां पद देखेंगे, छठवां पद बराबर क्या है, पाँचवा पद मेरा आया है -1/2 प्लस इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो फिर मेरा वही पद आएगा, ठीक है। सातवां पद देखते हैं, सातवां पद तो 1 - 2 प्लस सर्वांतर मेरा 0 है, ठीक है, आ गया। इसको लिखेंगे हम लोग, अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः -1/2 -1/2 कॉमा -1/2, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा का 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 1 3 9, ठीक है, 27, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हल क्या हो जाएगा, A2 - A1 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो मेरा A2 क्या है 3 है, ठीक है, 3 लिखेंगे, माइनस A1 मेरा क्या है 1 है, 1 लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है। उसी तरह A3 - A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A3 मेरा कितना है, तो A3 9 है, 9 माइनस A2 कितना है, तो A2 मेरा 3 है, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह A4 - A3 बराबर क्या लिखेंगे, तो A4 मेरा कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, माइनस A3 कितना था 9 था, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो क्या हो गया, मेरा D समान नहीं है, ठीक है। D बराबर क्या लिखेंगे हम, समान नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः दी गई श्रेणी संख्या श्रेणी में नहीं है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग देखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। तो A2 - A1 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो मेरा A2 क्या है 2A है, ठीक है, 2A है। A2 मेरा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 A4, ठीक है। तो A2 बराबर 2A लिख दिए, माइनस A1 का मेरा क्या है वैल्यू, तो A है, ठीक है, A। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा A बचेगा, ठीक है। उसी तरह A3 - A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A3 मेरा A है 3A, ठीक है, माइनस A2 कितना है, तो मेरा 2A है, ठीक है।
ठीक है, 2a। तो 3 में से 2 गया तो 1, क्या मेरा हो गया a बचा, सिर्फ 1। तो a4 माइनस a3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4a हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3a बराबर a बचा। तो मेरा क्या है, सब समान है, ठीक है। तो यहाँ पर d लिखेंगे हम, d बराबर क्या है, समान है, समान है। जब समान रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगला 3 पद ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला 3 पद कौन सा, तो 1 2 3 4, पाँचवा पद हमको निकालना है, छठवां निकालना है, सातवां निकालना है। तो हम पाँचवा पद निकालेंगे। तो पाँचवा पद बराबर क्या लिखेंगे, तो चौथा पद मेरा कितना था, 4a है, तो 4a लिखेंगे। उसमें से क्या जोड़ेंगे, तो उसमें से सबका सर्वांतर a आया है तो a जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5a मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह छठवां देखेंगे, छठवां पद बराबर, ठीक है। तो पाँचवा पद मेरा क्या था, 5a प्लस उसमें से फिर a जोड़ेंगे तो मेरा 6a आ जाएगा। उसी तरह सातवां पद, ठीक है, सातवां पद बराबर 6a आया है, उसमें a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः 5a 6a 7a, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा का 14वां, ठीक है, √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा, ठीक है, √12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, हल बराबर a2 माइनस a1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो a2 क्या है मेरा, √6 है, माइनस a1 मेरा क्या है, तो √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 हम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे √2 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा, सॉरी, ठीक है, 3 3 6 नो, ठीक है। तो a यहाँ पे हो जाएगा a3 माइनस a2 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो √9 माइनस √6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 माइनस रूट में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a4 माइनस a3 बराबर क्या हो जाएगा, √12 माइनस √9 बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख के 9, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 √3 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, समान नहीं है, ठीक है। पूरा अच्छा से लिख देंगे, क्यों समान नहीं है, क्योंकि समांतर इसका डिफरेंट आया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया, चाहे दी गई, दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा का 15वां, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कॉमा 73, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 बराबर, ठीक है। तो a2 मेरा क्या हो जाएगा,
5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस A1 मेरा क्या है 1 स्क्वायर है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 1 गया तो कितना बचा मेरा 24 बचा, ठीक है। ठीक है 24 हो गया। तो उसी तरह A3 माइनस A2 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो A3 मेरा क्या है 7 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ पे स्क्वायर कितना है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जाएगा तो 5 4 9 4 हो गया, यहाँ पे 2, ठीक है 24 आ गया। उसी तरह क्या करेंगे A4 माइनस A3 बराबर क्या करेंगे, तो A4 मेरा कितना दिया हुआ है, तो A4 बराबर मेरा 73 दिया हुआ है, ठीक है 73 माइनस और यहाँ पे A3 कितना दिया हुआ है मेरा, तो A3 कितना दिया हुआ है 7 7 49, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम 7 7 49 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे कितना बचा, तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 बचेगा, ठीक है 24 बचा। तो मेरा क्या है सब में समान आ रहा है D, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे D बराबर समान, ठीक है D बराबर समान है, ठीक है। तो जब समान है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगला 5 पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 पद तो हमेशा दिया रहता है, 5वां पद हम निकालने के लिए क्या करेंगे 5वां पद निकालेंगे। तो मेरा चौथा पद कितना था, तो चौथा पद मेरा 73 था। तो उसमें से कितना हम जोड़ेंगे, तो सबका सर्वांतर 24 आ रहा है, ठीक है। तो 24 जोड़ देंगे तो मेरा कौन सा पद निकल जाएगा 5वां निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 97 मेरा 5वां पद, ठीक है। उसी तरह 6वां पद देखते हैं, 6वां पद बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो 5वां पद में हम क्या करेंगे सर्वांतर 24 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा अगला पद निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 4 11 1 9 2 11 1 12, ठीक है। ये मेरा 6वां पद निकल गया। 7वां पद निकालते हैं हम, 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा 121 मेरा 6वां पद निकला था। उसमें सर्वांतर कितना है 24 है सर्वांतर, ठीक है। 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 145, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से कि अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः कौन कौन आए हैं क्रमशः, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला आया था कितना 3 पद निकाले हैं ना, 5वां निकाले हैं, 5वां निकाले हैं, 6वां निकाले हैं, 7वां निकाले हैं। तो 5वां मेरा क्या आया है 97 आया है, उसके बाद 121 आया है, उसके बाद 145 आया है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये मेरा दूसरा का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। थैंक यू। आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।